एनडीए पार्ट 3 में यंगेस्ट मिनिस्टर में से एक राम मोहन नायडू जी हमारे साथ हैं। पहले तो आपको बहुत बधाई। और कहीं ना कहीं एक यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आपने शपथ लिया है, क्या प्रायोरिटीज रहे? एक तरह से खुशी की बात है और उसी तरह जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। सबकी नज़र वही यंग मेंबर पे रहती है, तो डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरी तरह से जस्टिस करने के लिए मैं तो तैयार हूँ। क्योंकि मेरे लिए गाइडेंस के लिए प्रधानमंत्री जो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, इतना स्ट्रॉन्ग विजन है उनके भारत के लिए, तो वो हमारे साथ हैं। और हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी, वो भी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बारे में अगर देखें तो देश और विश्व में उनके जैसा वो सोच वाला वो कोई नहीं रहेगा। तो उन सबके सहायता से मैं ज़रूर आगे बढ़ना चाहूँगा। 10 साल से आप एमपी भी रहे हैं और किसी समय आपके पिता के 1996 में वो भी यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन थे। अगर देखा जाए एविएशन में तो कई शिकायतें होती हैं आम लोगों को, तो क्या प्रायोरिटीज रहेगी? आप पुराने मंत्री से भी मिलने आए हैं, तो क्या जानना? इतना तो मैं कह सकूंगा कि सिविल एविएशन का पहले भी मैंने देखा था न्यूज़ के तहत कि पैसेंजर की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। उनकी जो भी ये दिक्कतें आती हैं या फिर समस्याएं रहती हैं तो उनको तुरंत उनको रिड्रेस का मैकेनिज़्म से उनको सॉल्व करने का एक तरीका तो उन्होंने रखा है। ज़रूर वो कंटिन्यू करूँगा और उसको बेहतर करने के लिए, पैसेंजर के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए ज़रूर मंत्रालय से जो भी चीज़ें करनी होगी उसको एक प्रायोरिटी बेसिस में ज़रूर करेंगे। सबसे बड़े सहयोगी टीडीपी है इस सरकार में, क्या लगता है कि उस हिसाब से आप लोगों को इतना कुछ ये चर्चा बार बार होता जा रहा है कि जैसे मंत्रालय मिला है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे कि चलिए हम तो संगठन में हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ एक ही मंत्रालय पे हमारा वो रहेगा। जैसे हमें मिला है सिविल एविएशन, तो ऐसा नहीं है कि हम सिविल एविएशन मतलब सिविल एविएशन की काम करेंगे, सिविल एविएशन की काम होगा, ऐसा नहीं रहता। हमारा कंट्रोल रहेगा हर चीज़ पे, हमारी बातचीत होगी दूसरे मंत्रियों से, दूसरे डिपार्टमेंट से। तो आंध्रा को जिस तरह से अगर ज़रूरत की बात आती है तो हमें तो सारे डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सब मंत्री हमें मिल जाएं। तो ऐसा है कि हम कोऑर्डिनेट करेंगे, जहाँ पे भी एलआई की मंत्री हो तो उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, बीजेपी के मंत्री हो उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, सबको एक साथ मिलकर। वो भी हमें खुशी की बात यह है कि मोदी जी हो या फिर एनडीए के बाकी दल के नेता हो, वो सब हमें गौरव दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, टीडीपी को एक अहम बल मानते हैं वो सब। तो ज़रूर वो कन्वर्ट होगा आगे में भी, जो आंध्रा के विषय हो या देश का विषय हो उसको कन्वर्ट करके आगे। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि 5 साल सहयोगी रहेंगे कि नहीं। दूसरी बात ये है कि दक्षिण में ज़्यादा युवाओं के वोट मिले। जी ने इंडिया मीटिंग में बोला था ये फेविकॉल का जोड़ है और फेविकॉल का जोड़ 5 साल से ही और आगे बढ़ेगा उसका। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये मोदी पार्ट 3 में यंगेस्ट मिनिस्टर में से एक राम मोहन नायडू जो ईटीवी से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये फेविकॉल का जोड़ है और ये बरकरार रहेगा पूरे 5 साल तक। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संदीप के साथ अनामिका रत्ना।